आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज जिसे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं। एक ऐसा पेलोड या जेएस पेलोड होता है जिससे के थ्रू अगर हम किसी वेबसाइट के अंदर क्या कहते हैं इसको इंजेक्ट करवा सकें तो फिर क्या कहते हैं वो हमें काफ़ी सारी वो एक पॉपअप देता है जिससे कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। लीक इन द सेंस माइट भी क्या कहते हैं जिससे हम काफ़ी सारी क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन को चुरा सकते हैं या फिर कुछ भी करवा सकते हैं। लाइक उस यूज़र का पर्टिकुलर यूज़र का क्या कहते हैं कुकीज़ या फिर सेशन कुछ भी हो सकता है। और फिर अगर किसी का कुकीज़ एंड सेशन आ गया तो माइट बी लेट टू वी कैन लॉग इन टू हिज और हर अकाउंट। ओके, डेड पीपल अकाउंट। तो हम लोग क्या कहते हैं एक इन डेप्थ जाने से पहले मैं एक ये डायग्राम है पोस्ट फिगर का, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक ऐसा एक्सरसाइज काम कैसे करता है। फिर हम धीरे धीरे इसको तो एलेबोरेट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एक लड़की है, ओके, जिसे हम अटैकर बोले, अटैकर है। ये एक विक्टिम है और ये एक गूगल का पेज मान लेते हैं उसको, गूगल का पेज है। ओके, तो विक्टिम तो अटैकर ने क्या किया ना कि गूगल की यूआरएल में एक अपना एक जेएस का पेलोड डाल दिया। जेएस मीन्स जावास्क्रिप्ट पेलोड। ओके, अब वो जावास्क्रिप्ट पेलोड इसने डाल दिया तो ये जो यूआरएल है अब, ठीक है, ये अभी विक्टिम के पास भेजेगी। अब विक्टिम क्या करेगा, ये ओपन करेगा उसको तो एक नॉर्मल एक गूगल पेज ही लगेगा बिकॉज क्योंकि वो गूगल के यूआरएल के अंदर उसको डाला गया है। ठीक है, तो वो अपना नॉर्मल लॉगिन करेगा, लेकिन क्या कहते हैं वो जैसे ही लॉगिन करेगा उसके वो ये गूगल के पेज में जैसे ही लॉगिन करेगा उसकी जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन हैं, लाइक जो भी वो लॉगिन कर रहा है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो सारा का सारा क्या कहते हैं इसके पास चला जाएगा, अटैकर के पास। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक जेएस पेलोड डाल रखा है जो क्या कहते हैं एक बैड स्क्रिप्ट डॉट जेएस चला रहा है। अब बैड स्क्रिप्ट डॉट जेएस में ये कुछ भी ले सकते हैं, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, और अगर गूगल का 2FA में क्या कहते हैं कभी कभी पूछ लेता है वो क्या कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, लाइक इसने इस केस में मदर मेडन नेम क्या है। ओके, और ये सब चीज़ें क्या कहते हैं पूछ लेता है, तो इससे ये भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और जो एक्सरसाइज होता है वो 3 टाइप के होता है बेसिकली, रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड और डॉम। तो तीनों को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। उससे पहले हम लोग को कहते हैं देख लेते हैं कि एक्सरसाइज काम कैसे करता है। तो ये एक वेबसाइट है जो मेरे को मिली है, मैंने इसको गूगल डॉक की हेल्प से देखा है। तो इसको एक नॉर्मल एक्सरसाइज पेलोड ही होता है, तो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। अब इसको अलर्ट डालते हैं, और सॉरी अलर्ट, और यहाँ पर हम लोग ज़ीरो डालते हैं। अब इस ज़ीरो में ज़ीरो भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे करके हैक्ड भी डाल सकते हैं, नहीं तो हैक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़ीरो डालता हूँ, प्रेफर करता हूँ, हैक डालना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसको एंटर मारते हैं और इसको देखते हैं कि ये पॉपअप होता है कि नहीं। पेज को रिफ्रेश होने देते हैं, कंप्लीट हो जाने देते हैं रिफ्रेशिंग। ओके, तो इसने नहीं दिया हमें। रीज़न बिहाइंड बीइंग इज क्या कहते हैं क्योंकि जो स्क्रिप्ट है सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं सैनिटेशन, आजकल कंपनियां स्क्रिप्ट को ही सैनिटाइज कर देती हैं। स्क्रिप्ट एक ऐसा क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा सैनिटाइजेशन वाला एक वो बन गया है कीवर्ड। ओके, तो इसको थोड़ा बाईपास करते हैं सॉरी, अब बाईपास करने का टेंशन मतलब, क्योंकि अभी मैं बाईपासिंग वगैरह सब कुछ सिखाऊंगा, मैं सिर्फ एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज कैसे काम करता है। ओके, तो ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट, जीरो डालते हैं, अब इसको एंटर मारते हैं, तो इसने हमें पॉपअप दे दिया। ओके, तो ये ज़ीरो आ गया। अब ये तो चलो ठीक है, ज़ीरो आ गया। अब क्या कहते हैं भाई तूने बोला क्या कहते हैं इससे क्या कहते हैं सेशंस वगैरह भी आ सकते हैं, तो सेशंस वगैरह कैसे आ सकते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको बताते हैं, पे लेके जाते हैं, बैक कर देते हैं सिंपल सा। ओके, ये रहा। तो अब अपना वापस से वही वाला पुराना वाला पेलोड डालते हैं, IMG SRC इक्वल्स टू कुछ भी डाल देते हैं, ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट यहाँ पर। अब हमें मान लो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी चाहिए, तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, अब एंटर मारते हैं, तो इस वेबसाइट की हमारे पास कुकीज़ आ गई है। ओके, अब मान लो हम लोग को यही चाहिए, अब हमें सेशन चाहिए इसका, तो इसको हम लोग अब ऐसे डाल सकते हैं, लाइक IMG SRC इक्वल्स टू अलर्ट DOC। पेज को रिफ्रेश होने देते हैं, तो इसने अनडिफाइंड सेशन है फिलहाल तो अभी, तो इसलिए इसने क्या कहते हैं, लेकिन इसने कुछ ना कुछ तो रिजल्ट दिया हमें। ठीक है, तो ये एक ऐसे एक्सरसाइज ऐसे काम करता है।
अब क्या कहते हैं, क्योंकि तीन टाइप के होते हैं, तो रिफ्लेक्टेड में क्या होता है, क्या कहते हैं, सिंपल सा एक जैसे क्या कहते हैं यूजर एंड पे दिखे, लाइक मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ और मेरे को ही दिखेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, और ये किसी और के वेब पेज में नहीं दिखेगा, माइट भी मेरा एक दूसरा यूजर है, एक एज्यूमशन करते हैं मैं यूजर वन और एक यूजर टू है, तो मैं इसको क्या कहते हैं, अगर मैं ये पेलोड पॉपअप करवाया तो ये सिर्फ मेरे पे रिफ्लेक्ट होगा, मेरे ही क्या कहते हैं पीसी में, मतलब मेरे ही क्या कहते हैं मेरे साइड से, वो उसके साइड से यूजर टू के साइड से क्या कहते हैं ये पॉपअप नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। सेकंड आता है स्टोर्ड। स्टोर्ड होता है क्या कहते हैं एक ऐसा जिसको हम डाटाबेस के क्या कहते हैं स्टोर हो जाए, अब डाटाबेस में स्टोर हो गया तो क्या कहते हैं वो सबको दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं स्टोर, मतलब यूजर वन को भी, यूजर टू को भी, यूजर थ्री को भी, यूजर फोर, जितने भी यूजर्स उस वाली उस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करेंगे वो क्या कहते हैं वो सब क्या कहते हैं उसको जीएस पेलोड को देख सकते हैं। अभी कहते हैं डॉम बेस्ड एक्सेस। डॉम बेस्ड एक्सेस भी एक स्टोर्ड पेलोड की तरह होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि ये क्लाइंट साइड पे होता है, उस सर्वर साइड के अकॉर्डिंग। क्लाइंट साइड मेरे कहने का मतलब माइट भी क्या कहते हैं यूजर्स जो उसके अंदर काम कर रहे हो, मतलब माइट भी गूगल है, ठीक है, तो गूगल के एम्प्लॉयज़ को दिखेगा वो, क्या कहते हैं क्लाइंट साइड का मेरा कहने का मतलब ये है। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा और डीप एलेबोरेट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो इस वाली वेबसाइट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और अपने काली लिनक्स में चलते हैं, पेस्ट में आते हैं। अब क्योंकि एक्सरसाइज एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, एक बड़ा टॉपिक है, तो ये वीडियो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करी है। एक पार्ट में मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको बताऊंगा क्या कहते हैं कि होता क्या है, तो इसको हम कैसे कैसे जनरेट करवा सकते हैं, और दूसरे में बताऊंगा क्या कहते हैं इसको बाईपास कैसे किया जाए, वो सब वगैरह। ओके, तो ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है। अब क्योंकि हम लोग इसके लिए अब थोड़ा बबसूट का भी हेल्प लेंगे, तो बबसूट भी ऑन कर लेते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, अपना पेलोड डालते हैं। ओके, तो पेलोड हम लोग नॉर्मली डालते हैं और इसको इसकी ये वाली रिक्वेस्ट को ना कैप्चर करते हैं। तो ये भी नहीं है, तो ये भी माइट भी शायद से निकल गया। ओके, ठीक है, दोबारा से रिक्वेस्ट को जनरेट करवाते हैं, नहीं निकला अभी, ठीक है, दोबारा से जनरेट करवा लेते, कोई इशू नहीं है। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया इसमें मैं, अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर एक और बार जनरेट पेलोड डालते हैं यहाँ पर हम लोग, तो अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो यहाँ पर जब भी हम जो भी हम लोग सर्च बार में डाल रहे हैं ना, तो वो हम लोग को यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो क्या चांसेस हैं, क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तो एक बार यहाँ पर भी ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग, क्या पता यहाँ से भी हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वहाँ से नहीं कर पाते, लेकिन यूआरएल में चेंजेस ला के हम लोग उसको वहाँ करवा सकते हैं। ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट, तो यहाँ पर ज़ीरो, तो एंटर मारते हैं, पेज को रिफ्रेशिंग कम्प्लीट हो, और यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो गया, तो यहाँ से भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो सॉरी, तो यहाँ पर हमने लिखे आया, तो इसको हम बंद कर और अपना इंटरसेप्ट ऑफ दोबारा से। ओके, तो पेलोड ये आ गया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर चेंजेस मारेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पर अपना चेंजेस मारेंगे इमेजेस सी इक्वल्स टू अलर्ट, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा जीएस पेलोड को वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, ओके, यहाँ नहीं हुआ, माइट भी कोई इश्यू होगा। ओके, इशू को रेक्टिफाई करते हैं थोड़ी देर में, अभी मेरे को जो बताना है वो बता देता हूँ मैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये तो एक छोटी सी वेबसाइट, मतलब एक्सेस मिलना इजी था, ठीक है, नॉर्मल एक बाईपासिंग ट्राई करो और हम लोगों को मिल गया। बट कभी कभी क्या होता है ना, गूगल के एग्जांपल, गूगल एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसके अंदर एक्सेस मिलना इज़ अ क्वाइट बिट डिफिकल्ट टास्क। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग अपने ऑप्शंस में आते हैं, मतलब हम लोग क्या कहते हैं बिट डिफिकल्ट तो अभी भी रहेगा, बट हम लोगों के लिए एक ईजी हो जाता है, क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार के कहते हैं वो हमारा टाइम जो कंजप्शन होता है ना वो बचाता है।
तो मैच एंड रिप्लेस क्या करते हैं, हम लोग जो भी कीवर्ड डालेंगे और इसके अंदर उसको क्या कहते हैं रिप्लेस करेंगे, इससे हमारा टाइम बचेगा, तो हम लोगों को टेस्टिंग विंडो ज़्यादा मिलेगी। ओके, लाइक एग्जांपल दिखाता हूँ, हम लोग ऐड करते हैं, लाइक मैच करना चाहिए पेलोड, ठीक है, और ये हम लोगों को इससे रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो IMG SRC टू ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट और यहाँ पर 0। ओके, तो ओके कर देते हैं और यहाँ पर ये आ गया होगा, देखते हैं ये आया कि नहीं, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग, अभी हमारे पास कुछ नहीं है और इसको भी हम लोग बैक कर देते हैं, ठीक है, जैसा था वैसा लेके आते हैं ओरिजिनल में। थोड़ा टाइम ले रहा है, मेट भी मेरा इंटरनेट स्लो शायद से, बट कोई नहीं। ओके, ठीक है। तो बट या ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम पेलोड यूज़ करें तो हम लोग को पेलोड ही यूज़ करना है। अगर हम मान लो कुछ और यूज़ कर रहे हैं लाइक पेलोड 1 पेलोड 2, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब इसको अब इसको क्या कहते हैं एंटर मारते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं जरा फॉरवर्ड करके। तो इसने ये देखो यहाँ पर ये पेलोड आ रहा था पहले, तो इसने ये यहाँ पर ये लेके आ गया, बट क्योंकि रिक्वेस्ट जनरेट वो क्या कहते हैं सॉरी सेंड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इमेज SRC है, वो सॉरी इमेज टैग ही है और उसका पूरा कंटेंट नहीं है। ये थोड़ा देखना पड़ेगा, आ रहा है यहाँ पर कंटेंट पूरा, तो देखते हैं चलो इसको भी डीबग कर लेते हैं। जनरेट हुआ क्या? ये तो यूट्यूब की है। चलो देखते हैं इतने में क्या कहते हैं एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज वो आधे पेलोड आधा था ऐसे, मतलब सिर्फ इमेज वाला दिखा रहा था, इमेज SRC कुछ हट कैसे। थर्ड 0। ओके, सर्च। ओके, पॉपअप हुआ, वेट करते हैं रिफ्रेशिंग का। चलो ये रिफ्रेश हो रहा है, जब तक कोई पॉपअप जनरेट होगा तब तक एक चीज़ दिखाता हूँ। तो तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या कहते हैं जिसे हम बोलते हैं सेंटिनल बग। सेंटिनल बग क्या है ना, एक ऑटोमेटेड टूल है जिसको हम बगसूट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब बगसूट के अंदर यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेट कर देता है थिंग्स को, क्या कहते हैं लेकिन ये बहुत स्लो है, आई डोंट लाइक पर्सनली, लेकिन मैंने एक बता दिया क्या कहते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटेड टूल है। और आई प्रेफर क्या कहते हैं ऑटोमेटेड टूल से ज़्यादा अगर आप मैनुअल पे ज़्यादा परफॉर्म करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उससे एक आदत बनी रहती है और एक प्रैक्टिस नहीं जाती है। अब ये यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, इशू क्या है। ओके ओके, हमने क्लोजिंग टैग बंद नहीं किया है यहाँ पर, इसलिए इशू आ रहा था। ठीक है, तो सेंटिनल एक ऑटोमेटेड टूल है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो क्या कहते हैं उसके लिए काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, बट मैं इसके लिए वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं इसको पसंद नहीं करता ऐसा, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको स्किप मारते हैं और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अपनी XSS पेलोड शीट। XSS पेलोड लिस्ट एक एक ऐसी लिस्ट है जो क्या कहते हैं काफ़ी जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेलोड लिस्ट है, मतलब हम लोग को याद नहीं रहते कि कौन कौन से पेलोड लिस्ट यूज़ करने हैं कौन कौन। ये एक पेलोड लिस्ट है, काफ़ी अच्छी खासी है, काफ़ी बड़ी, मेरे को नहीं पता कितने पेलोड्स हैं इसमें, लेकिन माइट भी 500 टू
से प्लस ही पेलोड है जितना मेरे को पता है। तो इसको एक काम करते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं हम लोग इस वाली वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं और एक पता लग जाएगा कि हाँ भाई कैसे यूज़। तो ये हो गया, क्या कहते हैं, पॉपअप हो रहा। तो एक काम करते हैं, इसको बैक जाते हैं, वाली वाली, तो हम लोग क्या कहते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पेस्ट कर दिया और अब लिस्ट अपनी पेलोड को कॉपी कर, यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पर हम लोग एक नोट पैड में जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, वो हटा देते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं हम। तो सेव करते हैं एक्सएसएस लिस्ट के नाम से, या जो भी आपका मन हो, एक्सएसएस लिस्ट डॉट टी एक्स टी। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर अपना एक्सएसएस डालेंगे, एक्सएसएस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पेलोड इसलिए डालेंगे क्योंकि पेलोड ऑलरेडी वो क्या कहते हैं रिप्लेस कर देगा उसको। तो इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग सर्च मार लेते हैं, अगर हमें एक्सएसएस में पता पड़े। तो यही है एक्सएसएस, इसको हम लोग क्या करेंगे अब इंट्रूडर में भेज, ठीक है। तो इंट्रूडर में भेजने के बाद हम लोग इसको क्लियर ऑल करेंगे, और सिर्फ जो एक्सएसएस वाला पैरा वाला तो क्या कहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद हम लोग पेलोड्स में आएंगे, पेलोड्स में ऐड करने के बाद हम लोगों को क्या कहते हैं लोड करना है अपना पेलोड वाला एक्सएसएस लिस्ट है जो कि ओपन करा हमने, और हमारी जितनी भी वो एक्सएसएस फाइल के अंदर जो भी पेलोड की लिस्ट थी ना वो सब आ जाएगी। तो अब स्टार्ट अटैक करते हैं। ओके, स्टार्ट हो गया। 200 लेंथ इसकी, बेटर हो क्या कहते हैं लेंथ ना, क्या कहते हैं खाली स्पेस से, जैसे ये खाली स्पेस इसने, तो इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बेटर रहेगा। देखते हैं जरा ये थोड़ा स्लो है क्योंकि भी ये क्या कहते हैं प्रो वर्जन तो है नहीं। ये प्रो वर्जन क्या कहते हैं मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, क्या कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग टेम्प्रेरी वर्जन ही देखते हैं इसका, और प्रो टेम्प्रेरी तो बहुत स्लो। तो अगर हम लोग मैनुअली भी ट्राई करें हम लोग, तो ये रहा, जैसे तो स्क्रिप्ट टैग ब्लॉक कर रखा है उसने, तो स्क्रिप्ट टैग को तो देखेंगे ही नहीं हम लोग। माउस ओवर वाला एक देखा था मैंने, तो माउस ओवर वाला एक बार ट्राई करते हैं क्या काम करते हैं यहाँ पर। तो माउस ओवर, माउस ओवर, ओके भाई ये वाला ट्राई करते हैं, माउस ओवर। हम लोग ना इस बार यहाँ अपना बबशूट भी देख लेते हैं, कुछ रिजल्ट दिया गया उसमें, रिजल्ट दे तो रहा है उसको लैंड ऑल्टरनेट। ओके, तो लेंथ ये काम करते हैं, यहाँ पर नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा स्लो सा चल रहा है, तो ना हम लोग पर एग्जीक्यूट। तो वो कौन सा पेलोड था, प्रॉम्प्ट वाला, ये प्रॉम्प्ट वाला यहाँ पर था। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट डालते हैं, देखते हैं एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। और यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल तो किसी की लेंथ से ज़्यादा आई नहीं, फ़ायदा तो है नहीं कुछ। ठीक है, इसने प्रॉम्प्ट किया। ओके, तो ठीक है यहाँ पर प्रॉम्प्ट हुआ, लेकिन वो हमने क्या किया यहाँ पर एक सैनिटेशन लगाया। हेलो ले ले बंद कर बस, ठीक है, बैक बचा।
लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल पेलोड लगाते हैं, लाइक जो हमने सिर्फ कॉपी किया था, तो वो शायद से नहीं होता, ठीक है। तो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि यहाँ पर सैनिटेशन लगी पड़ी है। पेज को रीलोड होने देते हैं। यहाँ पर जब तक ये रीलोडिंग कंप्लीट होती है तो इसको देखते हैं। तो अभी तो ऐसा कोई पेलोड आया नहीं, तो ये वाले जो पेलोड हैं वो नहीं चल रहे क्या? चलो इनको ये वाले पेलोड एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो पेस्ट, और यहाँ से अपनी proxy, ये तो नहीं हुआ, एक बार यहाँ पर तो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रेशिंग खत्म हुई और यहाँ पर देखेंगे तो फिर क्या कहते हैं, यहाँ पर नहीं पॉपअप किया जस्ट बिकॉज तो हमने सैनिटेशन लगाई थी और अभी सैनिटेशन वहाँ नहीं लगी, और यहाँ पर भी सैनिटेशन प्रॉपर वे में नहीं लगी क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ क्लोज कर रहा है, एक ही चीज़ को क्लोज कर, ओके ओके ओके, पॉपअप दे दिया, ओके ठीक। तो यही है, ऐसे ही करके हम लोग को चेक करने के ऐसा होगा क्या नहीं। तो कहाँ पर है ये, ठीक है। तो अब इसने क्या कहते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा कम थी, इसलिए क्या कहते हैं इसने ये पॉपअप जनरेट करवा के सर्च फॉर, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब ये तो हो गया नॉर्मल पेलोड के भाई एग्जीक्यूट कैसे होता है, क्या कहते हैं मतलब हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं और ये सब चीज़ें। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें कैसी किस किस टेक्निक से हम लोगों को क्या कहते हैं उसको बाईपास करना है एक्सेस को, क्योंकि एक्सेस को बाईपास करना ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अब मान लो क्या कहते हैं, एक नॉर्मल सा हम लोग लेके चलते हैं, लाइक एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना, जैसा कि मैंने आप बताया था कि स्क्रिप्ट टैग जो होता है, मतलब स्क्रिप्ट टैग जो होता है वो तो क्या कहते हैं ब्लॉक, मतलब इस वाली वेबसाइट के केस में क्या कहते हैं ये ब्लॉक था। मैं एक और बार दिखा देता हूँ एक बार कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं कन्फ्यूजन नहीं चाहता क्योंकि CRIPT स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट, अब अलर्ट यूज़ किया हमने और यहाँ पर ज़ीरो को जनरेट करवाया, तो यहाँ पर ये जनरेट नहीं करके देगा क्योंकि इसने सैनिटेशन लगा रखी है कि भाई स्क्रिप्ट टैग का जब भी कोई भी आएगा तो उसको क्या कहते हैं भाई ब्लॉक करके रखना है, तो ठीक है, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं होने देना है। एग्जीक्यूट होगा लेकिन मैंने क्या बोला था कि सॉरी नहीं बोला मैंने, अब क्योंकि एग्जीक्यूट इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि स्क्रिप्ट टैग एक क्लोजिंग टैग है, इसको एक एक बंद स्क्रिप्ट मतलब क्या कहते हैं ये HTML का कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसको ना बंद वाला चाहिए होता है, बंद मतलब जैसे ये ओपनिंग टैग ओपनिंग वो है, मैं HTML में क्या बोलते हैं मैं भूल गया एक बार, तो इस जैसे स्क्रिप्ट को ओपन किया गया तो स्क्रिप्ट को बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं ये विदाउट उसके काम ही नहीं करेगा। अब इसको अगर हम लोग ढंग से URL में चेक करें तो स्क्रिप्ट ओपन तो हुआ है, ठीक है, चलो उसने रन करवाया इतना बार, अलर्ट भी जनरेट हुआ है, ठीक है, अभी अलर्ट को हटा दें। लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट को देखें तो इसने अपना ये वाला जो स्लैश होता है फॉरवर्ड स्लैश, इसको इसने डिकोड कर दिया है, URL डिकोड कर दिया है इसको, अगर हम ध्यान से देखें तो URL डिकोड कर दिया, तो मतलब हमको URL डिकोडेशन चाहिए होगी। तो एक बार हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं कि इसको URL डिकोड करके देखें, तो इसको अगर हम URL डिकोड करें ना, URL डिकोड या एनकोड करके देखते हैं इसको, ऐसे नहीं क्या कहते हैं इसको, चलो ये सब चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें क्या कहते हैं अगर हम लोग स्क्रिप्ट टैग, अब ये तो स्क्रिप्ट टैग तो पहला हो गया, मान लो इमेज टैग को ही ऐसा ऐसा ब्लॉक कर दिया क्या कहते हैं इमेज टैग को भी ना करवा पाए, या काफ़ी इतने सारे टैग्स आते हैं जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, सॉरी ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया, कोई भी हो गया, जैसे ये भी हो गया, ये भी URL इनकोड है उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना सैनिटाइज लगाई जाती हैं और इनको बाईपास करना पड़ता है, तो इनको बाईपास कैसे करना है ना वो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस अगर ये वाली वीडियो बनाऊँ तो ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए क्या कहते हैं इतना ही, अगली वीडियो में क्या कहते हैं मैं बताऊँगा क्या कहते हैं इसको बाईपास कैसे